कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ये कहते हैं कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीतीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ज्ञान बिंदु पर। प्यारे बच्चों, काफी लंबे दिनों के बाद और काफी सोचने विचारने के बाद मेरा दिल किया कि क्यों ना एक उस बच्चों के लिए वीडियो बनाया जाए जो बच्चे इस बार 10th और 12th का एग्जाम देंगे, जो बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। उस बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे वास्तव में 450 अंक लाना चाहते हैं। ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि हम पास भी नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जो बच्चों की तैयारी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुई है, और खास करके ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों, आ जाइए एक बार ज्ञान बिंदु के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे टॉपर्स की पूरे वर्ष की कहानी। कैसे वो अपनी जो सीक्रेट टिप्स हैं उसको वो कैसे मानते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वो टॉपर्स की असली रणनीति बनती है, और कब कितना उस वो पढ़ते हैं। ये तमाम चीज के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको हम बता दें कि लगातार ज्ञान बिंदु क्लास 9, 10, 11, 12 और ऑल कॉम्पिटिटिव्स और वनडे एग्जाम के लिए काम करती है। तो बिहार ही नहीं, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलता जा रहा है, और लगभग पूरे बिहार में सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स देने का लगातार कई वर्षों से रिकॉर्ड बनाते आ रहा है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्किप आप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आपके अंदर के खून खौल जाएंगे और फिर आप पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि अगर किसी ने कठिन मेहनत किया है तो वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन सर क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं चलता। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं, अगर आप क्लास 8 के बच्चे हैं, अगर आप क्लास 11 12 के बच्चे हैं, तो इसे आप जरूर देखें। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं फिर भी आप इसे जरूर देखें, और किस तरह से सफलता मिलता है इसका मैं आज जीता जागता उदाहरण दूंगा और आपको बताऊंगा कैसे तैयारी की जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में कि प्यारे बच्चों, अगर आप जो है, अगर आप 10th या 12 में हैं, फिर आपके पास समय कितना है। बाबू देखिए, जब आप किसी भी चीज को करेंगे ना तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आप कोई दौड़ को दौड़ रहे हैं, अगर कोई रेस में आप दौड़ रहे हैं तो आपको एक टाइम में पहुंचना है। ये नहीं कि चलो टाइम तो है 24 घंटा का, लेकिन वो रेस तो 5 मिनट का ही होगा, तो आप 24 घंटे, अगले 24 घंटे में पहुंचेंगे फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आपको सबसे पहले आपको देखना होगा आपके पास समय कितना है। बाबू मेरे, तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप 10th में है या 12 में है, तो अभी मई का महीना स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से 2 दिन में मई का महीना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मई से लेकर के जनवरी, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आपके पास 9 महीना है। यानी 30 को अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 0 और 9 तिया 27, यानी 270 दिन, मात्र और मात्र आपके पास 270 दिन बच गए हैं। 270 दिन में से जो है आप निकाल दीजिए 50 दिन छुट्टी का, यानी दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, ये वो बीमार, ये सब, यानी आपको कुल मिलाकर के 220 दिन में पूरे के पूरे आपको ये प्लान तैयार करने हैं। यानी 220 दिन में आपको पूरा का पूरा प्लान रेडी करना है कि ये प्लान क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आइए, अब इसी में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको 300 नंबर आएगा, कोई बच्चे होंगे जो 450 लाएंगे, कोई बच्चे होंगे जो 300 प्लस का ख्वाब देखेंगे, कोई 450 प्लस का ख्वाब देखेंगे। तो वो उनको क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सारे बच्चे को ये 350 वाला ख्वाब देखना ही नहीं चाहिए, किसी को भी, सबको जो है ये 450 वाला ख्वाब देखना चाहिए, सबको 450 प्लस का ख्वाब देखना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि सर आपने तो बस ये बक दिया, लेकिन क्या संभव है। बिल्कुल, ये अगर आपका भाई कह रहा है तो ये संभव है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप ज्ञान बिंदु परिवार के साथ जुड़िए। मैं वादे और गारंटी के साथ कहता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त, शानदार, जानदार और असरदार हो जाएगी। तो अगर आपके पास अगर आप
10th और 12 में है, तो याद कर लीजिए मात्र और मात्र 220 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इसी 220 दिन में आपकी पूरी तैयारी करनी है। आइए, पहला तैयारी का तरीका क्या है। अगर सच में अगर आप तैयार हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेशन होता है, वहां जाके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि प्यारे बच्चों, अगर आप भी 450 प्लस लाना चाहते हैं तो फिर क्या करें। आपको एक फॉर्मूला अपनाना होगा। रोशन सर का एक फॉर्मूला बहुत ही शानदार है। यह फॉर्मूला मैंने उनके मुंह से सुना था, आर बराबर आर, जहां पर आर बराबर होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन बराबर, और ये आर बराबर होता है रिजल्ट। यानी आप जितना रिवीजन करते हैं, जितना बार एक चैप्टर को पढ़ते हैं, आपकी रिजल्ट उतनी ही शानदार होगी। यानी एक चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहने से आपका क्या होगा? रिजल्ट बनेगा। मान के चलिए आज आपने फर्स्ट चैप्टर को सेट थ्योरी पढ़ा, मैथ में, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ लिया और हिंदी में बातचीत पढ़ लिया। ठीक है, आपने अगर इतने चीज को पढ़ा है तो आप उसका घर पर जाकर के रिवीजन करें। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तब, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब आप क्या करें? सबसे बड़ा चीज कि सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब क्या करें? बाबू आपको हम बताते हैं। यानी जो भी चैप्टर अगर पढ़ाई हो गया, मान के चलिए आज चैप्टर 1 पढ़ाई हुआ, चैप्टर 1 तो एक दिन में खत्म होगा नहीं, या कोई भी चैप्टर, तो अगर मान के चलिए इसमें 4 पॉइंट आज पढ़ाई हुए, 4 पॉइंट पढ़ाए हुए, घर जाइए फटाक से इसका आप रिवीजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिवीजन। आप जैसे ही रिवीजन करके जाएंगे, अगले दिन वाली बात आपको क्लास में बिल्कुल आसान समझ में आएगा। यानी एक एक चीजें आपको समझ में आएगी, यानी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसी चीज को बस आप सोचते हैं कि नहीं चलो पूरा एक बार हम लिख लेते हैं, फिर कॉपी में एक ही बार याद करेंगे, तो पता चलेगा जो चीजें आपको पढ़ाई हुआ क्लास में तो याद हो गया, समझ में आ गया, लेकिन घर जाते ही भूल जाएंगे। फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो भी पढ़ाई हुआ आर बराबर आर फॉर्मूला को लगाइए, यानी रोशन बराबर रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, रिवीजन बराबर रिजल्ट। कौन सा? रिवीजन बराबर रिजल्ट। यानी जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा रिजल्ट, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा रिजल्ट। यानी आप कह भी सकते हैं कि अगर आप आर बराबर आर यानी रोशन सर बराबर रिजल्ट, ये भी संभव है, रोशन सर बराबर रिजल्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब था रिवीजन बराबर रिजल्ट, रिवीजन बराबर रिजल्ट, रिवीजन बराबर रिजल्ट। याद रखिएगा, जितना बात को आप रिवीजन करेंगे उतना रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने देख लिया। अब सर क्या होता है? ठीक है, तो जो भी बच्चे 450 नंबर लाते हैं वो बच्चे क्या करते हैं? 450 प्लस वाले, 400 प्लस वाले, वो हर एक चैप्टर को बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक चैप्टर को पढ़ लिया, कॉपी में छोड़ दिया, फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। अब आइए सर, सीक्रेट टिप्स क्या होगा? ठीक है, अगर हम तैयारी करते हैं तो फिर हम ऐसा क्या अपनाएं जो सबसे बेहतर, शानदार होगा? तो बाबू एक चीज आप जान जाइए, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का शॉर्ट नोट आप रेडी कीजिए। जो भी चैप्टर मान के चलिए आप पढ़ते हैं, उस चैप्टर का जो है आपको शॉर्ट नोट रेडी करना होगा। जैसे मान के चलिए अगर कोई चैप्टर है, अब मान के चलिए अगर फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं इंग्लिश का, अगर आपने इंग्लिश का ले लिया तो इसमें आपको तो पता ही है, वर्ड पावर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे मिला करके मान के चलिए 10 पेज में हमने उसको कंप्लीट किया क्लास में। 10 पेज में आपको होना चाहिए 1 से 2 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर को कवर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी चीज है, जो भी आपको जहां जहां टीचर इंपॉर्टेंट बताते हैं वो भी। और मैं बता देता हूं, टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद समझ सकते हैं। जब आप शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो हर चैप्टर का जो है ना बाबू, वो क्या करना है? शॉर्ट नोट करना है। क्या करना है? शॉर्ट नोट करना है। आप सीधा समझिए, आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बना लेना है। यानी आप शॉर्ट नोट रोज रेडी कीजिए। यानी जितना पढ़ाई हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका पहले शॉर्ट नोट बना लीजिए, फिर अगले चैप्टर का बनाइए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है? शॉर्ट नोट बनाना है। दूसरा, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी रेडी कीजिए। जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। ये सारे कॉपी को अलग कीजिए और एक अच्छा सा आकर्षण कॉपी लीजिए जिसमें आपको मजा आए, जो कॉपी को देख करके। क्योंकि आप देखते होंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है, जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मेरे पास ये फोन है, ठीक है, मेरे पास सैमसंग का एक फोन है, ठीक है, ये सैमसंग का एक फोन है।
अब ये फोन जो है ना पुराना हो चुका है, अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये फोन में जो अब इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन आपको कम से कम इंटरेस्ट कितने दिन तक रखना है, 1 साल तक। तो एक ऐसा आप कॉपी ले लीजिए जिसका कवर बहुत ही शानदार हो, जिसमें डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो, और लाल ब्लू ब्लैक, ये जो भी लाल कलम को तो अवॉइड करें, और उस कलम से आप अच्छे से हैंडराइटिंग बना के लिखिए, यानी वो कॉपी आपको बार बार देखने का मन करे। तो जैसे एग्जांपल ये फोन है, अब ये फोन से मेरा मन भर गया तो हमने भी नया ट्रेंड वाला ये फोन ले लिया, ठीक है। ये फोन अब इसमें क्या है कि 1 साल तो ये आराम से चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये 1 साल तो आराम से चलेगा। अब जैसे ही वो 1 साल चलेगा, यानी आप सीधा समझ जाइए, एक बात एकदम क्लियर है, एक बात एकदम क्लियर हो गई कि ये सीधा समझ जाइए कि इसमें हमको इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा, हम बार बार इसको देखेंगे, इसको हम बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, और इसे बार बार देखने का मन करेगा। और जब जब मुझे बार बार देखने का मन करेगा तो कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। तो यदि आपकी भी कॉपी अगर बेहतरीन होगी, अगर आपकी भी कॉपी अगर नहीं होगी, अगर आपकी भी कॉपी शानदार होगी, तो उसे आप बार बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ याद होगा मेरे भाई। आइए अब आगे। अब सबसे बड़ा फंडा होता है बायो मैथ्स को रोज रिवीजन करें। सबसे बड़ा प्रश्न कि सर बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले क्या करें। बाबू सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि जिसका मैथ्स है वो मैथ्स ले लो, बायो है बायो ले लो। यहाँ पे क्लास 12 है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट ले लेते हैं और दोनों के चक्कर में कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिनको डॉक्टर बनना है वो बायो ले लो, जिनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है वो क्या ले लीजिए, वो मैथ्स ले लीजिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो हालांकि दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। तो अपने क्षमता अनुसार इस चीज को सेलेक्ट करें। मैं बोलने वाला कौन होता हूं। आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं, याद रखिए बायोलॉजी, ठीक है, तो आपको याद रखना है डायग्राम का। किस चीज का, डायग्राम। ये डायग्राम प्रैक्टिस आपको करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। और अगर आप मैथ्स लेते हैं, मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स अगर लेते हैं तो मैथ्स का एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, और सभी विषय के एनसीईआरटी को विशेष पढ़िए। हमारे रोशन सर भी कहते हैं ना कि सभी विषय के एनसीईआरटी बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। सर जब बीपीएससी के बैच को लेते हैं उसमें भी एनसीईआरटी को कूट कूट कर पढ़ाते हैं। तो उसी तरह प्यारे बच्चों कि आपको भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। आप हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है मैथ्स वाले और बायो वाले, मैथ्स वाले रिवीजन करें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन का, और इसका एग्जाम्पल वगैरह को भी प्रैक्टिस करते रहें। और साथ ही साथ बायोलॉजी वाले तो याद करने वाले चीज तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप डायग्राम का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। तो सीक्रेट टिप्स ये है। अब आइए सीक्रेट टिप्स के बाद हम लोग चलते हैं कि सर सबसे बड़ा कि सर हमको पढ़ने का मन नहीं करता, सर कितने बजे पढ़े। देखिए ये अगर कोई अगर आपको कहता है कि 4 बजे पढ़िए, 5 बजे पढ़िए, 10 बजे पढ़िए, गलत है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। जब आपका मन करे तब पढ़िए, आपका जब मन कर जाए तभी पढ़िए, आपका जब मन कर जाए तब पढ़ लीजिए। कैसे, बेस्ट टाइमिंग क्या होगी। देखिए एक तो टाइमिंग जो मैं मानता हूं कि सुबह 4 से 5 वाला जो टाइमिंग है ये बेस्ट होता है याद करने के लिए। सुबह उठिए, एकदम पूरा वातावरण साफ होता है, और मुझे लगता है कि कितने बच्चे हैं गांव से, एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो सबके गांव में जो है ना 4-5 बजे एकदम पूरा एकदम शांत रहता है। तो सुबह के 4-5 बजे जो भी चीजें हैं याद कीजिए, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में याद करने वाला चीज। और शाम के 6 से 11 जैसे आपकी क्लासेस तो सुबह से ही चलती है। अगर ऑनलाइन अगर आप करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, तो आप सुबह से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए दोपहर तक 12-1 बजे तक, फिर खा पी के सो जाइए, फिर आराम से उठिए 4-5 बजे, ठीक है, 4 बजे उठिए, 4 बजे क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलिए, अच्छे से साइकिल चलाइए। उसके बाद 6 बजे पढ़ने बैठ जाइए। तो 6 से लेकर के 8 तक आपकी क्लासेस होती है, 6 से 8 तक क्लासेस हो गई, ठीक है, या 6 से 9 तक क्लासेस हो गई, या 10 बजे तक क्लास हो गई। फिर 1 घंटा 2 घंटा आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर सो जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको 7 बजे सो के उठना है, या 4 से 5 पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। सर कितना हम रोज पढ़ें, याद रखिएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी कभी हो सकता है तो 2 घंटा ही पढ़ते हैं, कभी हो सकता है तो 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें मैक्सिमम जो है ना और मिनिमम, इस पर ध्यान बहुत ज्यादा देना है। मैक्सिमम तो हम नहीं बता सकते हैं, मैक्सिमम इतना नहीं पढ़ लीजिए कि आपका तबीयत ही खराब हो जाए, एक दिन पढ़ लीजिए फिर 4 दिन सो जाइए, नहीं। लेकिन मिनिमम आपको क्लास के अलावा 5 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट हो सकता है। तो ये भी बातें समझ में आ गई कि टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर कोई चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया है तो क्या करें सर, अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्या करें। देखिए सबसे पहला हम इसमें 5 टिप्स आपको देंगे, 5 टिप्स आपको हम देने वाले हैं। टोटल 5 टिप्स मेरा अपनाइए, आपका हर एक चैप्टर अच्छा होगा। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले जो है ना क्लास रोज कीजिए, क्लास डेली कीजिए। क्लास जो चलता है ना आपके ऐप पर, यूट्यूब पर, तो क्लास आपको डेली करना है, क्लास एकदम रोज करते रहिए। उसके बाद
क्लास कॉपी रेडी कीजिए। ये नहीं कि आज थोड़ा सा लिख लिए कल का छोड़ दिए, मोबाइल में तो है ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्लास कॉपी डेली रेडी कीजिए, जितना पढ़ाई होता है उतना का डेली एकदम रेडी करते चलिए। आगे तीसरा, जो चैप्टर हो गया है उसका 3-4 बार रिवीजन कीजिए। जैसे पहला पहला मान के चलिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपका कंप्लीट हो गया है, सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है, तो 3 से 4 बार आप कॉपी को थ्रू आउट पढ़ लीजिए। मतलब बस पढ़ लीजिए क्या क्या है उसमें। आप जैसे ही 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, आपको आधा से ज्यादा चीज याद हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए कि आप जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो केवल सेकंड चैप्टर का रिवीजन आप नहीं करें, इस फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन करते रहें। ठीक है, उससे क्या होगा कि हर चीज आपको क्या होता है, याद होते रहता है। अब आइए चौथा, ऑब्जेक्टिव प्लस पीवाईक्यू। बाबू ये पीवाईक्यू के चक्कर में हम पागल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर अगर आप खत्म करते हैं, तुरंत में जाकर के उसका पीवाईक्यू बनाइए। कोई भी टॉपिक अगर खत्म करते हैं, तुरंत में जाके उसका पीवाईक्यू बनाइए। उससे अंदाजा लग जाता है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वास्तव में आप क्या सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किए हैं, क्या जो सर ने पढ़ाया है क्या उससे जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं क्या उससे सारे बन जाएंगे। और मिनिमम 5 साल का, हालांकि हम लोग तो 2011 से फॉलो करने वाले हैं, 2011 से आपको जितना क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, पुराना 11 से तो अब नहीं मिलता है, अब तो 15 से मिलता है, लेकिन भैया दीदी से मांग लीजिएगा 11 से, और पूरा का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कीजिए। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, समरी हो, एक्सप्लेनेशन हो, जो भी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, आप रेडी कर लीजिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्यारे बच्चों, अब क्या करें सर? सर अंत में है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा स्कोर करेंगे। हर संडे को टेस्ट जरूर दें, यानी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुन लीजिए जहां पर हर रविवार को टेस्ट होता होगा। सर टेस्ट कैसे देंगे? तो आप टेस्ट ऑनलाइन के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म में ऑनलाइन तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी आप अपने मोबाइल पर ऐप पर जाकर के यूट्यूब पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आया, क्या टेस्ट का अलग से बैच लेना होगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलग से लेने होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट अलग से बैच नहीं लेना होगा, याद रखिएगा। यानी आपको टेस्ट अलग से नहीं देना है, उसी में सब कुछ हो जाएगा। सर टेस्ट का फी क्या होगा? अगर आप ज्ञान बिंदु को ज्वाइन करते हैं, अब देखिए यहां पे दिया गया है, अगर आप ज्ञान बिंदु को ज्वाइन करते हैं, अगर आप 11-12 में हैं या अगर 9-10 में हैं, तो आप ज्ञान बिंदु का टेस्ट दे सकते हैं। और यहां लिखा हुआ है निशुल्क, निशुल्क टेस्ट दो और प्राइज जीतो। यानी अगर आप टेस्ट वाकई देते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। चाहे आप 9th में या टेस्ट बार, सटीक मूल्यांकन हम लोग करके देते हैं, रैंक और परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग देते हैं, टॉप परफॉर्मिंग को मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस। यानी अगर आपको जो है, आपको हम बताते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, और जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे आपके परफॉर्मेंस में अभी से उतनी निखार आएगी। यानी टेस्ट भी अगर आप ज्ञान बिंदु को ज्वाइन करते हैं तो आपको 0 टेस्ट भी है, मात्र 699 रुपए में जो है आप पूरे साल भर तैयारी भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं, प्लस रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेस्ट में रैंक होल्डर होते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा आता है, तो आपको जो है प्राइज मिलेगा। क्या मिलता है? प्राइज। यानी निशुल्क टेस्ट दीजिए और प्राइज मिलता है। ठीक है सर, कैसे प्राइज मिलेगा? आपके घर तक, आपके घर तक जो है वो आपको प्राइज पहुंच जाएगा, जिसमें बहुत शानदार शानदार प्राइज होगा। सर मूल्यांकन कैसे होगा, हमको पता कैसे चलेगा? तो आप बता दें, हमारी कॉलिंग टीम जो है ना, सीटी जो है हमारी कॉलिंग टीम, वो आपको कॉल करेगी, आपको बताएगी और सारे बच्चे का रैंक आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप टॉपर बने, और आप चाहते हैं कि 2027 में जिस तरह से रोशन सर ने, ज्ञान बिंदु की पूरी टीम ने लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, स्कूल बैग, ट्रॉफी और बहुत कुछ भी इनाम में दे दिया, अगर आप भी चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपको मिले, इस बार तो सर ने बताया है कि लैपटॉप से भी बड़ा बड़ा गिफ्ट सर देने वाले हैं 2027 में। लेकिन बस एक कंडीशन कि वैसे बच्चे जो हमसे जुड़कर पढ़ते हैं, वैसे बच्चे जिनकी तैयारी शानदार होती है, वैसे बच्चे जिसका रिजल्ट बेहतर आता है, और रिजल्ट
तभी ये बेहतर आता है जब आप अपनी मेहनत का तरीका को बदलते हैं, अपने जीवन के बदलाव को, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। मैं बार बार एक शायरी बोलता हूं ना कि कागज की नहीं काट की नाव चाहते हैं, तंग आ चुके हैं बदलाव चाहते हैं, माना कि अपाहिज हैं पर मुझे बैसाखियां मत दीजिए, हम बदलाव चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थात यह है कि हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन और मुझे कमजोर मत बनाइए, हम और अच्छा बनना चाहते हैं, हम ज्ञान बिंदु से जुड़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी तरह अगर आप ज्ञान बिंदु से जुड़ना चाहते होंगे तो ज्ञान बिंदु के कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो अगला सीरीज भी हम लेकर के आएंगे। मैं नीतीश सर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं इस ज्ञान बिंदु के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।